अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी ऊप का लेसन नंबर 4 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्लासेस को ऑटो लोड कैसे करवाया जाता है। मेरे सामने टेक्स्ट एडिटर ओपन है और इसमें तकरीबन 7 लाइंस में मैं रिपीटेडली डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करवा रहा हूँ। जो एक फाइल है उसका नाम है पर्सन डॉट पी एच पी, नेक्स्ट का नाम है एम्प्लॉय डॉट पी एच पी, डेटाबेस डॉट पी एच पी, सिक्योरिटी, मैथ डॉट पी एच पी एंड कार डॉट पी एच पी। और ये जितनी भी मेरे पास फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड करवाई जा रही हैं, ये तमाम फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पर्सन और पर्सन वाली जो फाइल है उस पर एक पर्सन के नाम से क्लास है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो फाइल है उसका नाम भी सेम क्लास वाला ही है, यानी कि पर्सन क्लास का नाम है और वही नाम फाइल का भी है, तो पर्सन डॉट पी एच पी के नाम से फाइल है। इसको मैंने पर्पसली किया है, ऐसे जानबूझ के किया है। अच्छा, उसके बाद एक क्लास एम्प्लॉय के नाम से है, एक क्लास डेटाबेस के नाम से है, उसके बाद एक क्लास सिक्योरिटी के नाम से है, मैथ के नाम से है और कार डॉट पीएचपी के नाम से है। जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सारी क्लासेस क्रिएट करना होती हैं, और जब किसी क्लास को किसी एक्सटर्नल फाइल पे क्रिएट करना होती है, यानी किसी डिफरेंट फाइल पे क्रिएट करना होती है, जब उन फाइल्स की ज़रूरत होती है, जब उन क्लासेस की ज़रूरत होती है, हम पहले उस क्लास की फाइल को इंक्लूड करवाते हैं और इंक्लूड करवाने के बाद उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और लेट सपोज अगर मेरे पास 20 क्लासेस होती तो ये जो लाइंस इंक्लूड वाली लिखी हुई आपके सामने, इनको मुझे 20 दफ़ा लिखना पड़ता। उन तमाम फाइल्स को इस्तेमाल करने के लिए मुझे 20 दफ़ा लिखना पड़ता। ये देखें, और मैं इस तरह से आगे पेस्ट करता जाता। लेकिन आप इसको नोट करें, ये लिखा हुआ काफ़ी अजीब सा लग रहा है। मुसलसल मैं इंक्लूड इंक्लूड लिखता जा रहा हूँ, मतलब अजीब सा रश पड़ गया यहाँ पे। हमारे पास एक बेहतर कंट्रोल अवेलेबल है, उसकी मदद से जो ये फाइल इसमें जो क्लास को हम लोड करवाते हैं, लोडिंग वाला पार्ट ऑटोमेट हो जाता है, काफ़ी डायनामिक रहता है वो। अब जो यहाँ पे मैंने ये लाइंस को मैंने पेस्ट किया, इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम दे देते हैं, लेट सपोज init.php। इसको मैंने init.php नाम दे दिया और इस पर php की बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेने के बाद इस फाइल पे ये सारा कोड मैं लिख देता हूँ, यानी कि इसको यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, जो init वाली फाइल है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो इंडेक्स वाली फाइल है index.php, यहाँ पे आके लिखता हूँ इंक्लूड और उस फाइल को इंक्लूड करवा लेता हूँ init.php। देखिए ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, लेकिन स्टिल अगर मैं init वाली फाइल पे जाता हूँ तो ये वही काम हो रहा है जिससे मैं जान छुड़ाना चाह रहा था। तो इसका हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन अवेलेबल है। वो बेहतर सोल्यूशन क्या है, वापस आते हैं इंडेक्स वाली फाइल पे, मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। इस लाइन को रिमूव करने के बाद सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लास वाली फाइल इंक्लूड नहीं करते और आप उस स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर में इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास देखें फैटल एरर आ गया, क्लास पर्सन नॉट फाउंड। इसको क्लास नहीं मिल रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्लास कहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इस क्लास वाली फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ तो काम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। पर्सन डॉट पी एच पी, ये जो फाइल का नाम है असल में ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ये केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि आप इसको बेशक अपर केस में लिखते हैं बेशक लोअर केस में, ये माइंड नहीं करता। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने क्लास का नाम लिखा हुआ है पर्सन और उसके आगे पैरेंथेसिस हैं, ये वाला पार्ट भी केस सेंसिटिव नहीं होता। आप बेशक लोअर केस में लिख लें बेशक अपर केस में लिख लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे आपने क्लास क्रिएट की है, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में और उसके बाद जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में, आप इसी तरह से इसको इस्तेमाल करें। ये चीज़ अप्रोच है। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें ओके, इंक्लूड पर्सन डॉट पी एच पी फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन के
और ये आगे कुछ डिटेल आ रही है। उसने कहा कि जिस लेवल पे आपकी इंडेक्स वाली फाइल है उस लेवल पे आपकी कोई भी person.php के नाम से फाइल नहीं है। आपको मैं अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसको मैं क्विकली ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोट करें मेरे पास एक इंडेक्स के नाम से फाइल है और जो मेरे पास सेकंड फाइल है वो इनिट के नाम से है। जो बाकी की फाइल्स हैं वो लाइब्रेरीज के नाम से फोल्डर है और लाइब्रेरीज के अंदर एक क्लासेस के नाम से फोल्डर है, उसमें पड़ी हुई है। तो ये देखें तमाम मेरी फाइल्स आ गई बाकी की, कार, डेटाबेस, एम्प्लॉय, मैथ, पर्सन एंड सिक्योरिटी। अब इनको बेसिकली लोड करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे इनका पाथ बताना पड़ेगा ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसके लिए मैं इनिट वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पाथ ऑलरेडी गिवन है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको फिर से टाइप करूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट कर देने के बाद जो लाइन नंबर 5 है यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और इसको ब्राउजर में देखते हैं। रिफ्रेश, एरर चला गया, अब कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब इसका एक मेथड है, मैं उसको भी कॉल कर लेता हूँ, person_object, और इसका एक मेथड है person_method के नाम से। ये मेथड मैंने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है इसी क्लास के अंदर, पर्सन वाली क्लास में, person_method के नाम से। यानी जितनी भी यहाँ पे आपको क्लासेस नजर आ रही हैं, कार, उसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है car_method के नाम से, उसके साथ security_method के नाम से, database_method के नाम से। तो हर क्लास के अंदर उस क्लास के नाम से मिलता जुलता एक मेथड अवेलेबल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। मैंने आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना था तो इसलिए मैंने क्विकली इस तरह से क्लासेस क्रिएट कर ले। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब आते हैं ऑटो लोड वाले पार्ट की तरफ। जो ऑटो लोड वाला पार्ट है उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SPL, एक फंक्शन है, इसको मैं कॉल करूंगा। उसके बाद ऑटो लोड अंडरस्कोर रजिस्टर, ये वो फंक्शन है बेसिकली जिसको कॉल करना पड़ता है। इसको कॉल करने के बाद अब मैं इसको एक एनोनिमस फंक्शन पास करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा फंक्शन, उसके आगे पैरेंथेसिस और उसके आगे कर्ली ब्रेसेस। अब इसको जो मैंने एनोनिमस फंक्शन पास किया, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर इसको पास कर देता हूं एनोनिमस फंक्शन को। वो पैरामीटर है लेट्स सपोज क्लास। अब यहां पे आके मैं लिखता हूं एको डॉलर क्लास। अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल जो ये लाइन नंबर 8 है जहां पे मैं मेथड कॉल कर रहा हूं, मैं मेथड कॉल नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास क्लास आ रही है, ये जो मैं पर्सन के नाम से क्लास यूज करना चाह रहा हूं, इसको मैं लोड करवाना चाह रहा हूं ऑटोमेटिकली। मैं बार बार इंक्लूड नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाए। अब इसके लिए ब्राउजर पे चलते हैं। मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद देखें एक तो नीचे एरर आ गया, फेटल एरर, क्लास पर्सन नॉट फाउंड। ऑब्वियसली क्लास इसको नहीं मिली, लेकिन ऊपर एक चीज आप नोट करें, यहां पे पर्सन लिखा हुआ आ रहा है। अब ये पर्सन कहां से आया? ये पर्सन बेसिकली यहां पे एको आउट हो रहा है। अब यहां पे मुझे जो ये वाला पार्ट है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई कैसे किया जाएगा? इसके लिए मैं इनिट वाली फाइल पे जाता हूं और ये पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूं। इसको कॉपी कर लेने के बाद इंडेक्स वाली फाइल पे आते हैं, इसको यहां पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद इसको बल्कि मैं इंक्लूड वंस यूज कर लेता हूं। इंक्लूड वंस यूज कर लेने के बाद अब जो ये पर्सन वाला पार्ट है ये बेसिकली क्लास नेम है। तो मैं जो जो क्लास लोड करूंगा, ये जो पर्सन वाला पार्ट है ये बार बार चेंज होगा। तो उसके लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव कर देने के बाद क्लास, अब जो भी क्लास मैं लोड करना चाहूंगा उसका जो नाम है वो इस वेरिएबल को साइन हो जाएगा, क्लास के नाम से जो वेरिएबल है। यानी कि अगर मैं पर्सन वाली क्लास को लोड कर रहा हूं तो पर्सन के नाम से जो स्ट्रिंग है वो इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी और यहां पे आके डायनामिकली क्लास का नेम चेंज हो जाएगा। यानी कि जो भी क्लास मैं लोड करवाना चाह रहा हूं .php और पीछे इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, ये फाइल यहां पे सिंपली इंक्लूड हो रही है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ब्राउजर पे चलते हैं। मैंने रिफ्रेश किया और देखें जो एरर था वो गायब हो गया। अब वापस आते हैं, जो नीचे मेथड मैंने कॉल किया हुआ था उसको कॉल कर लेते हैं। अब ये पर्सन क्लास का एक मेथड है, मैं उसको कॉल कर रहा हूं। रिफ्रेश करते हैं और देखें दिस इज पर्सन मेथड।
अब जो बाकी की कुछ क्लासेस हैं उनको भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको भी यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। तो पर्सन की जगह पे मैं इस दफ़ा कोई डिफरेंट क्लास लोड करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय की क्लास लोड करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय, और इसका ई कैपिटल होगा ऑब्वियसली क्योंकि क्लास है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डेटाबेस की क्लास लोड करवाता हूँ। तो क्विकली डेटाबेस वाली जो क्लास है उसको लोड करवा लेते हैं, डेटाबेस, और इसका कैपिटल डी आएगा। दैट्स इट। अब ये जितने भी क्लासेस मैं लोड करवा रहा हूँ, ये जो ऊपर मैंने 3 लाइंस में कोड लिखा हुआ है, ये कोड टेक केयर कर रहा है हर क्लास को लोड करवाने की। वो सिंपली क्लास का नाम ग्रैब कर रहा है, ग्रैब कर लेने के बाद उस नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इंक्लूड वंस वाला जो फंक्शन है उसके अंदर उसको रख रहे हैं, और डायनामिकली वो फाइल लोड हो रही है। रिफ्रेश, ये देखें, दिस इज पर्सन मेथड, दिस इज एम्प्लॉय मेथड एंड दिस इज डेटाबेस मेथड। अब एक्चुअली होता क्या है, जब यहां पे मैंने एक क्लास का नाम लिखा और मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो इस क्लास को सर्च किया गया था लेकिन ये क्लास मिली नहीं थी। लेकिन जब एरर आने वाला था, जो कि एक लास्ट चांस था, उस टाइम पे जो ये फंक्शन था ये ट्रिगर हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, SPL ऑटोलोड रजिस्टर। ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ उसने इस क्लास का नाम ग्रैब कर लिया। उसने जैसे इस क्लास का नाम ग्रैब किया, उसके बाद नीचे हम लोगों ने एक नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज की है, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, और फाइल की लोकेशन बता दी है कि ये फाइल यहां पे लोकेटेड है, यानी कि इस जगह पे लोकेटेड है। लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस और इस जगह पे लोकेटेड है, और हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली लोड हो गई है। अब इसको आप अगर ज्यादा सिंपल रखना चाहते हैं तो आप इसको यहां से कट करें। कट करने के बाद जो इनिट वाली फाइल है, इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर देने के बाद इस फंक्शन को यहां पे लिख दें और इंक्लूड वंस init.php। अब जो init वाली फाइल है जस्ट मैंने उसको यहां पे इंक्लूड करवा दिया, और जो मेरा कोड है यहां पे सिर्फ इंक्लूड की एक सिंगल लाइन लिखी हुई नजर आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आउटपुट सेम रहती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई भी किसी तरह से कोई मसला आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दें, और उसके साथ ही साथ अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे उसकी भी फीडबैक दें। लाइक के केस में भी फीडबैक दें और डिसलाइक के केस में भी फीडबैक दें। तो जो नेक्स्ट लेसन है अब उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।